नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू को धरातल पर लाने के लिए प्रभावी प्रयास। प्रदेश में गर्मी के असर में बढ़ोतरी। बाड़मेर में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार। और आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य रखा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। सत्र का ये चरण 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 20 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल ही मणिपुर के लिए बजट पेश करेंगी। पिछले महीने मुख्यमंत्री एन बीरेन के इस्तीफे के बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा और मतदान किया जाएगा। राज्य विधानसभा में कल बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखे जाएंगे। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ये प्रतिवेदन रखेंगे। इसके अलावा उद्योग तथा वन और पर्यावरण विभाग के अनुदान मांगों पर विचार और मतदान होगा। वहीं विभिन्न याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से काम किया जा रहा है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को एमओयू की क्रियान्विति के लिए परस्पर सामंजस्य के साथ काम करने और इनकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने रीको को प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन की संभावना तलाश करने को भी कहा। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और देश के सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। श्री नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के 48वें वार्षिक समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण गतिविधियों के संचालन में अग्रणी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि ये उन वन अधिकारियों के अनवरत प्रयासों का प्रमाण है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। श्री यादव की पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वन्य जीव विविधता और वन्य जीवन के महत्व को देने की संस्कृति वाला देश है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा और पृथ्वी पर पर्यावरण संरक्षण में हमेशा सबसे आगे रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित एम्स का दौरा किया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी की शिकायत के बाद कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने बताया कि श्री धनखड़ की हालत फिलहाल स्थिर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि नेत्रदान महादान है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 1.25 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं। राज्यपाल ने अंधता निवारण में नेत्रदान की संस्कृति विकसित करने में सभी से सहयोग की अपील की। श्री बागड़े आज आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से आयोजित नेत्रदानी परिवार सम्मेलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नेत्रदान से जुड़े परिवारों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित समता महोत्सव में भी राज्यपाल ने शिरकत की। उन्होंने समता के भाव से सभी को देखने और छुआछूत नहीं करने का आग्रह किया। इस दौरान श्री बागड़े ने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद करते हुए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए काम करने पर जोर दिया। होली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज से गलता तीर्थ पर फागोत्सव की शुरुआत हुई। देवस्थान विभाग की ओर से हो रहे इस उत्सव में कीर्तन, महाआरती और विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। हनुमानगढ़ में कल 501 ध्वजाओं के साथ फागोत्सव रैली निकाली गई। जैसलमेर के गोविंदसर गिरिराज जी में होरी रसिया और फाग गायन हो रहा है। डीग में आज से 2 दिन के ब्रज होली महोत्सव की शुरुआत हुई। उधर भरतपुर में कल निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। झुंझुनू सहित विभिन्न जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से होली मनाने का संदेश दे रही है। करौली में इन दिनों फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर सहित ग्रामीण अंचलों में भी होली गायन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में बसंत के आगमन के साथ ही चंग की थाप पर शुरू हुआ होली गायन परवान पर है। होली गायकों का चंग बजने के साथ ही पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के नृत्य की शोभा देखते ही बनती है। फागुनी रास रंग में रचे बसे मदन मोहन जी के दर्शनार्थी भी होली गायकों के साथ साथ गाने पर मजबूर होते हैं। गायन मंडलियों द्वारा कृष्ण भक्ति रस में डूबे होली गीत मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। इन गीतों में करौली में बसे माथुर और चतुर्वेदियों की होली गायन की शैली और अंदाज निराला है। इसे देख हर कोई झूम उठता है। बांके शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। उधर सीकर के खाटू श्याम जी में चल रहा फाल्गुनी मेला परवान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल एकादशी पर श्याम मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए 125 किलो चांदी से निर्मित रथ तैयार किया गया है। कल मुख्य मेला होगा। मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा की चौखट पर शीश नवाने आ रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख श्याम भक्तों ने खाटू नरेश के दीदार कर लिए हैं। बाबा श्याम का प्रतिदिन अलौकिक श्रृंगार किया जा रहा है। कल एकादशी को विदेशों से 80 प्रजाति के फूलों से प्रतिमा को सजाया जाएगा। बाबा चांदी के रथ में सवार होकर कल नगर भ्रमण भी करेंगे। जयपुर से खाटू के बीच 400 से ज्यादा भंडारे लगे हुए हैं, जहां भक्तों की भरपूर सेवा हो रही है। खाटू नगरी में हर कोई भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रमों की कड़ी में आज जैसलमेर में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी निभाई। वहीं बाड़मेर में महिला उद्यमियों की ओर से लगाया गया जिला स्तरीय राज सखी मेला आज परवान पर रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में खरीदारी करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेले में राज्य के विभिन्न जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में ऊनी लूंकार और मिट्टी के बर्तनों समेत कई तरह के जैविक उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस बीच स्थानीय लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएं और विपणन संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मेले का समापन कल होगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। प्रदेश में गर्मी के असर में बढ़ोतरी होने लगी है। दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास बना हुआ है। हालांकि रात के समय मामूली ठंड का असर बना हुआ है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर में दिन का पारा 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर और पाली सहित
कई जगह दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। धुलेंडी और उसके अगले दिन श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बादल छाए रहने के आसार हैं। आईसीसी चैंपियंस पुरुष क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य रखा है। दुबई में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए। सबसे अधिक 63 रन डेरिल मिचेल ने बनाए। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। टूर्नामेंट में भारत की टीम ने अभी तक कोई मैच नहीं हारा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू को धरातल पर लाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में गर्मी के असर में बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। और आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।